हेलो माय डियर लर्नर्स। अभी जैसे कि आपके मन में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, सेट का तैयारी करूं कि जो टीचर वैकेंसी आने वाला है उसका तैयारी करूं कि टेट का तैयारी करूं। अभी आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होंगे कि मैं एक्चुअल में तैयारी किसका करूं। तो उसी का सजेशन वीडियो या फिर उसी का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं सजेशन बताने से पहले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ किसमें, इंग्लिश में। ठीक है। सी टेट मेरा दोनों पेपर क्वालिफाइड है, सी जी टेट मेरा दोनों पेपर क्वालिफाइड है। और केवीएस इनवीएस का जो अभी जनवरी में हुआ था उसका टीयर वन मेरा क्वालिफाइड है। टीयर टू का मैंने एग्जाम दिया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे ये चैनल है ग्रामर, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में ग्रामर का वेटेज रहेगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारा डाउट है कि अभी हम लोग एक्चुअल में तैयारी किसका करें सामने, क्योंकि अभी सेट है, शिक्षक भर्ती का भी डेट आ गया है लेकिन पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे मन में ऐसा है कि अगर वो आ जाएगा तो अभी हम लोग किसका तैयारी करें, सेट का करें, नेट का करें, टेट का करें कि शिक्षक भर्ती का करें किसका। तो यहाँ पे तीन केस है, वो केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन केस का मतलब तीन सिचुएशन है जिसमें बच्चे मोस्टली घिरे हुए हैं। तो पहले वो देख लेते हैं कि वो सिचुएशन क्या है। पहला, तो ऐसे बच्चे जो लोग डीएड या फिर बीएड कर रहे हैं और जिनका मास्टर्स क्या है, कंप्लीट है। ठीक है। जिनका मास्टर्स कंप्लीट है और जिनका डीएड बीएड भी कंप्लीट है, तो वो लोग क्या करें। दूसरा, जो लोग डीएड या फिर बीएड जिनका चल रहा है, अभी सेकंड ईयर में है, और जिनका मास्टर ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। ठीक है। थर्ड केस, जिनका ना तो डीएड है ना तो बीएड है और सिर्फ क्या है, मास्टर्स है। ठीक है। और तो हम लोग अज्यूम करते हैं जिनका डीएड डीएड भी कंप्लीट, डीएड बीएड कंप्लीट है और साथ में क्या है, उनका मास्टर भी है। तो ऐसे लोग, ऐसा तो नहीं है कि सेट सिर्फ सेट ही आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करेगा। सेट के अलावा और क्या होता है, नेट भी होता है। तो नेट तो जानते हो हर 6 मंथ में, मतलब साल में कितना बार हो जाता है, नेट 2 बार हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अभी ही आपका सेट का प्रिपरेशन करना, अभी ज्यादा जरूरी क्या है कि वो जो टीचर भर्ती आने वाला है उसका तैयारी किया जाए और उसको निकाला जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है सेट निकालने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, बिल्कुल नहीं है। सेट निकालने के बाद भी आप कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हो भी सिर्फ संविदा के लिए, तो आप कॉलेज में अप्लाई करोगे, वहां पे आप शॉर्ट लिस्ट होगे। तो सेट के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो और अगर वो निकल गया तो 100% है कि आपका जॉब लग जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी रहनी चाहिए आपको कि अगर आपका डीएड बीएड भी है और मास्टर भी है तो आपको प्रेफरेंस किसको करना है, जो टीचर का वैकेंसी आ रहा है उसको प्रेफरेंस करना है, ना कि सेट को। ठीक है। यदि दोनों एक साथ हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके मन में है कि मैं किसका करूं किसका ना करूं, ऐसे बार बार आप दुविधा में हो, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसका तैयारी करो, टीचर वैकेंसी का तैयारी करो। क्योंकि चलो सेट तो अभी 2 साल में एक बार हो रहे हैं, लेकिन नेट तो हर हर साल में 2 बार हो जाता है, नेट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपको सेट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये केस में जिसका डीएड बीएड भी है, जिसका मास्टर भी है, और जो ये डाउट में है कि मैं सेट का तैयारी करूं कि टीचर भर्ती का तैयारी करूं, तो उन लोग के लिए मेरा सजेशन है कि आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कीजिए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड सिचुएशन, मतलब सेकंड केस में। जो ऐसे बच्चे जो है डीएड या बीएड के सेकंड ईयर में हैं और जिनका मास्टर्स हो चुका है, तो वो लोग क्या करें। अब इसमें से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनका टेट नहीं निकला होगा। ठीक है। और सेट के लिए भी वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेट का करूं कि सेट का करूं कि टीचर भर्ती का करूं। तो आप इतना तो क्लियर हो जाए, टीचर भर्ती के लिए तो आप एलिजिबल होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये अक्टूबर या नवंबर में आएगा। तब तक तो आप सेकंड ईयर में ही रहोगे ना, आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब जिसमें पास आउट हो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो आप या तो टेट का कर सकते हो या सेट का कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप किसका करिए, सेट का करिए। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि टेट, जो सी टेट होता है, उसको निकालने के बाद आप कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा और मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर सेट को आप निकाल लिए
तो आप एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि अगर मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे चांसेस हैं कि मुझे प्रेफर कर लिया जाए, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो ऐसे बच्चे जो लोग सेकंड ईयर में हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो वो लोग प्रेफर कर सकते हैं सेट को। ठीक है, यदि दोनों टेट भी हो जा रहा है, सेट भी एक साथ हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे बहुत सारे सिमिलर टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा जो आपके टेट में भी काम आएगा और सेट में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसमें कॉल आपका है कि सेट, आप सेट देना है कि टेट देना है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं क्या करूं, तो मेरे हिसाब से आपको प्रेफरेंस सेट को देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 1-2 घंटा निकल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर आपको सेट कर रहे हैं तो दोनों सेट में पेपर 1 और जो पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव रहता है, उसको अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड सिचुएशन का, सेकंड केस का। अब आते हैं थर्ड केस। तो हमारे थर्ड केस में ये है कि जिसके पास कोई भी डीएड बीएड का डिग्री नहीं है, जिसके पास सिर्फ किसका डिग्री है, मास्टर्स का डिग्री है। तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूंगा कि आप आंख मूंद करके किसका तैयारी कीजिए, सेट का तैयारी कीजिए। क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ यही है, सेट का ही आपका एग्जाम है जिसको आप जिसमें आप क्वालिफाई करके किसका तैयारी कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर सकते हो और जितनी जल्दी हो सके नौकरी लग सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। फिर से एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आई। अगर आप डीएड भी कंप्लीट है और मास्टर्स भी कंप्लीट है आपका, और आप कंफ्यूज हो कि मैं सेट करूं कि शिक्षक भर्ती का तैयारी करूं, तो आप किसका तैयारी कीजिए, टीचर वैकेंसी है उसका तैयारी कीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो डीएड बीएड कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में हो, जिनका मास्टर कंप्लीट है, वो प्रिफर कर सकते हैं किसको, सेट को। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनका तो ना डीएड है ना बीएड है, जिनका सिर्फ क्या कंप्लीट है, मास्टर कंप्लीट है, वो सिर्फ सेट का ही तैयारी करो। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको आपकी मदद की, होप सो जो आपके मन में जो भी डाउट होगा वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, या फिर थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा। तो अगर ऐसी ही टाइप के एजुकेशनल कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।